हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट पर। इससे पहले एक सवाल और ले लेती हूँ, जो है कीशु सोलंकी का। कीशु सोलंकी जी ने पूछा है कि डीएम को कैसे रोकें कि ईगोइस्टिक बिहेव ना करें। क्या आंसर करें उनके ईगो का। देखिए, अगर आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन में ईगो नजर आता है, इट मीन्स आपके अंदर भी ईगो है, कहीं ना कहीं ईगो है। आप देखिए, हर कोई ये कहता है नहीं मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है। सोच के देखिए, एक बार और ध्यान से देखिए, हर एक स्टेप पर ध्यान से सोचिए। क्या उन्होंने कहा, क्या आपने जवाब दिया, आपने अंदर ही अंदर क्या सोचा। आपने मान लीजिए आप चुप रहे, अंदर ही अंदर गुस्सा हो गए या कुछ और बात सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, इट मीन्स ये आपका माइंड सोच रहा है। और माइंड में क्या रहता है? ईगो रहता है। आपके दिल में ईगो नहीं रहता है, आपके माइंड में रहता है। तो कीशु सोलंकी जी, धन्यवाद है सवाल पूछने के लिए। और जवाब यही है कि डीएम को रोकने के बजाय अपने ईगो को पहचाने कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है, ठीक है, ईगोइस्टिक है, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हर चीज में, आपसे भी ज्यादा मुसीबतें झेली होती हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हर किसी को ये लगता है मैंने ज्यादा मुसीबतें झेली हैं। जो बीमार होता है वो कहता है मैंने ज्यादा दवाइयां खाई हैं। जो तकलीफ में होता है कहता है मेरी ही तकलीफें ज्यादा है। लेकिन दूसरों को देखते हैं वो गलत आदमी है, वो ईगोइस्टिक है। दूसरे की उंगली उठाने में बड़ा आराम और आसान होता है। लेकिन कीशु जी, प्लीज इतना ध्यान रखिए कि हमारे अंदर भी, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी ईगो होता है। बस उसको थोड़ा सा देखें कि कहाँ पर गलती हो रही है हमसे। अगर हम उनको आंसर नहीं भी दे रहे हैं उनके ईगो का, तो अंदर ही अंदर हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम रिवेंज लेने की सोच रहे हैं, बदला लेने की सोच रहे हैं कि इस दिन ऐसे बोलूंगी, उस दिन ऐसे बोलूंगी? अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप गुस्सा हैं? अगर आप गुस्सा भी नहीं है तो क्या आप विक्टिमाइज है? तो ये सारी क्वालिटीज क्या हैं? ये चीजें, ये सभी इमोशंस क्या हैं? ये नेगेटिव इमोशंस है। गुस्सा, एंगर, बदला लेना, विक्टिम मोड में आना, ये सब कुछ नेगेटिव है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर है जॉयफुल रहना, बिल्कुल जॉयफुल रहना, कुछ भी मुसीबत आए। लेकिन मुसीबत कुछ होती नहीं है असल में, देखा जाए तो आपका पर्सपेक्टिव जैसे ही बदलेगा, मुसीबतें अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएंगी। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। अगला सवाल ले लेते हैं राजीव कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, ये जर्नी अकेले की है या डीएम की भी होती है? आपके अकेले की कैसे हो जाएगी? राजीव कुमार जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद है। एक सोल है, उसके दो टुकड़े हैं। एक बना के दो टुकड़े किए रब ने बनाया आप दोनों को एक दूसरे के लिए। तो मैं यही कहने वाली हूँ कि ये जर्नी अकेले की नहीं है, रब ने बनाया है आप दोनों को। एक ही सोल के दो पीस करके, दो शरीर, दो माइंड में भेज दिया है। सोल एक ही है लेकिन माइंड एंड बॉडी अलग है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में दो फीमेल भी हो सकती हैं, दो मेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, बड़ी और छोटी उम्र की एज गैप भी हो सकता है, बहुत लंबा एज गैप भी हो सकता है, बहुत छोटा एज गैप भी हो सकता है। समझ गए ना? ऐसा भी नहीं होता कि एक दो दिन का गैप है तो फिर क्या हम ट्विन फ्लेम नहीं है? बहुत से लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि अब फिर क्या होगा, फिर क्या है। मतलब कि ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी में हमसे छोटी है तो क्या वो हमारी ट्विन फ्लेम नहीं है? नहीं, हो सकती है। मैं भी अपने डीएम से छोटी हूँ, उम्र में 3 साल छोटी हूँ। तो ये बात। अच्छा, तो अब आप पूछ रहे हैं जैसे ये जर्नी अकेले की है या डीएम की है? डीएम की भी होती है, डीएम की भी होती है। ठीक है ना? एक ही सोल के दो टुकड़े हैं तो डीएम भी अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि आपको पता पहले चल जाता है शाब्दिक रूप में, मतलब आपके पास किताब आ जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें पता होता है कि उन्हें किताब का कंटेंट पता होता है, लेकिन उनके हाथ में बुक नहीं होती है। आपके हाथ में बुक आ जाती है। बात ही है सीधी सी। तो सिंपल वे है मेरा समझाने का। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आगे सवाल ले लेते हैं दीपिका पेंडोर का। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है, PENDOR। ठीक है दीपिका जी, आपका सवाल है सोल कॉन्ट्रैक्ट विद द ट्विन फ्लेम क्या है एंड हाउ टू हैंडल। तो देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे कई होते हैं। अगर आप कहेंगे तो आगे बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे सबसे होते हैं ना, कार्मिक से भी होते हैं, सोलमेट से भी होते हैं, बम्प कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट एंड बम्प कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अभी आपने ट्विन फ्लेम के बारे में पूछा है तो ट्विन फ्लेम का ही ले लेते हैं सवाल। ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल्स क्या होती हैं? ये स्पिरिचुअली
2 halves ऑफ 1 सोल होती हैं, 2 आधे टुकड़े होते हैं जो कि एक ही सोल के होते हैं, और हर एक ट्विन अपने दूसरे ट्विन को कंप्लीट करता है जो कि उनका सोल पर्पस ही होता है। और मिलने पर, ट्विन फ्लेम के यूनाइट होने पर, मिलने पर जब एक दूसरे से आई कांटेक्ट होता है, तो जब वो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड आता है, तो ये कहलाता है लव एट फर्स्ट साइट। समटाइम इस तरह से लगता है। और अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल ISIS एक जेड कंपनी है, उन्होंने मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत अच्छा सा रिसर्च किया हुआ है। ISIS के मेरे पास टैरो कार्ड भी है। ISIS इसको आप ये मान सकते हैं कि इजिप्ट के देवी देवताओं के बारे में है, और ये पास्ट लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इंडियन लोग भी पास्ट लाइफ को मानते हैं, इजिप्ट के लोग भी मानते हैं, और भी कंट्रीज के लोग पास्ट लाइफ को मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। मेरे ख्याल से तो सभी मानते हैं। बाकी अगर आप माने ना माने, ये तो होता ही है, ठीक है। आप माने चाहे ना माने, हर चीज जिंदगी में, दुनिया में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करती ही करती है। आप कहीं ब्लैक मैजिक नहीं होता, होता है। आप इतने स्ट्रांग है इसलिए आपको लगता होगा कि नहीं होता है ना। तो जिन पर होता है फिर उनको पता चलता है कि होता है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम ही नहीं होता, लो जी, तो जिनको फील होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो वो तो ट्विन फ्लेम होते ही हैं। अब जैसे मैं ये बात करूं कि आप जैसे पूछ रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम के साथ क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है, ये शब्दों पे बहुत ज्यादा मत जाइए। मेरे कहने का मतलब यही है कि ट्विन फ्लेम जो होता है, एक सोल के 2 टुकड़े हैं, ठीक है। जब आप मिलते हैं तो एक जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, और ये लगता है कि वाओ, ये तो मेरे ही जैसा है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो अलग ही नहीं है, इससे तो हम लगता है बरसों से मिले हुए हैं। ये वाली फीलिंग आती है, जिसे इटालियन में डेजा वू की फीलिंग बोलते हैं, ओके। तो ये सेंस आता है कंप्लीशन का, अ सेंस ऑफ कंप्लीशन व्हेन यू आर विद देम। जब आप उनके साथ होते हैं, आप हर तरह की हरकतें करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि ये कोई और है। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बच्चों की तरह बोल देंगे, जैसे बच्चे शब्द रिपीट करते हैं, वर्ड्स रिपीट करते हैं, वैसे ही करने लगेंगे बच्चों की तरह, उछलना कूदना, गर्दन मटकाना, आंखें मटकाना, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना। तो ये सारी चीज़ें, ये हमें ये कंप्लीशन का एहसास दिलाता है कि ये मैं ही तो हूँ, इसको क्या बुरा लगेगा। और ऐसे ही डीएम सबसे ज़्यादा बिहेव करते हैं इस तरह का। तो डिवाइन फेमिनाइन क्योंकि थोड़ी सी 3D वर्ल्ड में भी होती है, 5D में भी होती है, और इस चीज़ को समझ रही होती है, एक तरह से उनके हाथ में बुक आ जाती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। मतलब बुक इन द सेंस कि भगवान उनको अवेकन कर देते हैं कि लो जी, ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन है, और ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो उन्हें ये सब कुछ पता चलने लग जाता है। तो फिर वो ये उनको टोकने भी लगती हैं, अरे तुम इससे बिहेव करो, बड़े हो गए हो, ये है वो है, क्या बच्चों की तरह बिहेव करो। तो वो कहते हैं खाने पीना हर चीज में डिवाइन मैस्कुलाइन का थोड़ा सा बिहेवियर चाइल्ड लाइक होता है, ठीक है। इमोशन वाइज भी चाइल्ड लाइक बिहेव होता है, जल्दी रोने लग जाएंगे, जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, आपसे भी ज़्यादा इमोशनल वो होते हैं। ये आपको बाद में पता चल सकता है, जब आप उनके साथ लगातार रहेंगे, जब आप उनसे हर्ट होना बंद हो जाएंगे, तो आपको एकदम से फील होने लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मुझसे भी ज़्यादा इमोशनल है। ये तो एक इतनी डीपली चाहते हैं किसी के लिए, और इतना डीपली चाहते हैं किसी को, या इतना डीपली मान लीजिए उनका पेट भी ख़त्म हो जाए उनके सामने, तो वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते जितनी जल्दी डिवाइन फेमिनाइन रिकवर होती है, क्योंकि उनको एकदम डीप सोल शॉक लग जाता है। जब आप उनके साथ रहेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा डीपली समझ में आने लगेगा। आप उन्हें इवन वो आपको कुछ भी कहते हैं, आप उनसे थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, वापस उल्टा सीधा बोल देंगे, 2-4 दिन में आप नॉर्मल भी हो जाएंगे, चलो ठीक है, इट्स ओके, है ना। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को आपने कुछ बोल दिया ना, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब गुस्से में आती है तो फिर रणचंडी का रूप ले लेती हैं, माँ काली का रूप ले लेती हैं, ये तो पक्का है। ये तो मैंने खुद अपने आप को देखा, तो फिर ये लगा कि ओ माय गॉड, ये मेरा ही रूप था क्या। तो बहुत ही भयंकर काली माँ जैसा रूप आ जाता है, और बहुत कुछ बोल जाती हैं। जब फ्लुएंटली, तो डिवाइन मस्कुलाइन का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो फील कर लेते हैं उस चीज़ को, और घबरा जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत डीप पेन में, डीप सॉरो में चले जाते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका उसी टाइम से शुरू हो जाता है, उनसे उनको कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं बात क्या कर रही हूँ, बात ये कर रही हूँ यही सोल कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, यही सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके पास रहता है। उनकी प्रेजेंस आपको बड़ा ही मैग्नेटिक फील करवाती है, और कैसे टाइम एकदम छू हो जाता है। मान लीजिए आप सुबह से शाम या 2-4 दिन उनके साथ रुके हैं, या किसी होटल में हैं, या आप हस्बैंड वाइफ है,
उनके साथ आप बैठते तो आपको पता नहीं चलता, सुबह हो गई फिर एकदम से रात कैसे हो गई, टाइम का क्या पता चला। स्टार्टिंग में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्योंकि हमारा तो जस्ट अरेंज मैरिज हुआ था और पता ही नहीं चला था, और जब हम फ़ोन पर बात करने लगे, अभी तक भी मुझे पता नहीं हम क्या बात करते थे, लेकिन हम सारी रात बात करते थे। उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन होता था, और जब बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करते थे। सुबह मिलना है मान लीजिए हमें, तो हम रात से सुबह तक तो बात ही कर रहे हैं, अब कब मिलेंगे। मिले 1-2 बार ही थे, और विदिन मतलब ऐसा हुआ कि यूनाइट हुए, देखना दिखाना हुआ जैसे होता है अरेंज मैरिज में, और 1 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें, एंगेजमेंट, और एक बार एंगेजमेंट के बाद मिलना बाहर, और उसके बाद शादी, बस इतनी जल्दी हुआ। और लेकिन 15 दिन तक लगातार इतनी बातें हुई कि समझ नहीं आया कि क्या बात कर रहे हैं हम, लेकिन बात करते जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। ना खाना खा रहे हैं, ना नींद आ रही है, ना कुछ नहीं, खाना भी नहीं खाया, नींद भी नहीं है। 15-20 दिन तो खाना और सोना सब कुछ छोड़ने के बाद सारी बॉडी हिल गई थी, 10-10 kg कम हो गया था वेट। चक्कर आने लगे थे। तो ये बात है। तो इस तरह की एक चीज़ होती है, एक अपनापन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि बस यही चाहिए, इसी से बात करनी है। और क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, हर तरह की बात कर रहे हैं, दुख सुख, घबराहट, ड्रीम, क्या देखा, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या मतलब है, आपस में एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करना। ये कंप्लीशन का सवाल, कंप्लीशन का एक उदाहरण है सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और क्या होता है कि एबिलिटी टू फील ईच अदर वेदर यू आर टुगेदर और नॉट, एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल साथ ही हैं। और जैसे ही मान लीजिए वो ऑफिस जाते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप पहचान सकते हैं, और अनमैरिड भी हैं तो भी पहचान सकते हैं कि अभी आप जैसे उनसे मिले, आपने सुबह से शाम तक आप उनसे मिले, जैसे ही वो जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये क्यों जा रहे हैं, ये जाना नहीं चाहिए। अब मतलब पूरा दिन आपने बिताया उनके साथ, और जैसे ही वो कहते हैं ठीक है बाय, अब तो टाइम हो गया जाने का भाई अपने अपने घर, वो सहन नहीं हो पाता। ऐसे ही अगर आप मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम है, पता भी नहीं है, तो आपको ये लगता है कि क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या, ऐसा भी कोई प्यार होता है। सुबह से शाम रात तक आप रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ठीक है, ओके बाय बाय कर रही है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन ऑफिस जा रहे हैं, वो सिंक हो रही है कि ये कब वो वापस आएंगे, वेट कर रही है कि अब कब वो वापस आएंगे। अरे जब पता है कि 5-7 घंटे की ड्यूटी के बाद ही वापस आएंगे तो आएंगे ना, तो लेकिन फिर भी वो वेट उसी टाइम से वेट शुरू हो जाता है, अब वापस कब आएंगे, अब वापस कब आएंगे, कितनी देर होगी, कितने घंटे हो गए। ये अजीब सा पागलपन, एक मैग्नेटिक एक कनेक्शन उनको खींचता रहता है, एक दूसरे की तरफ खींचता रहता है। वो भी वहां से लगातार फोन करते हैं, हाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई शक, डिवाइन मैस्कुलाइन शक कर रहे हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बाद में आ सकता है कि ये डाउट वाला पोर्शन ना, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग होती है, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है ट्विन फ्लेम के। अ फीलिंग ऑफ क्लोजनेस सो स्ट्रॉन्ग इट्स एज इफ यू आर सिबलिंग्स, इस तरह से फीलिंग आती है, बस बिल्कुल, बस हम एक ही तो हैं। समटाइम एक ही टाइम पे सब कुछ होता है, एकदम से ये लगता है कि अरे यार यहाँ पे आके ना हमें अच्छा नहीं लग रहा। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, ट्विन फ्लेम जा रहे हैं घूमने, तो उन्हें लगता है कि ये यहाँ ये एक जगह है ना, ये नेगेटिव है, चलो चले यहाँ से। सेम टाइम पे सेम मूड होता है, चलो कुछ चटपटा खाने का मन है तो चटपटा खाने का मूड दोनों का इकट्ठे होगा। एक ये नहीं कहेगा नहीं मुझे तो स्वीट्स खाने, ये नहीं होता है। सेम कुछ होता है, सेम होता है कि चलो घर चले तो खैर होता ही नहीं है, ये लगता है हमेशा ही साथ रहे। बस ये होता है कि अब आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ सेम होता है। भूख लगी तो दोनों को ताबड़तोड़ भूख एक साथ लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं आज तो भूख ही नहीं लगी, वो भी कहेंगे आज भूख ही नहीं लगी। ये सेम फीलिंग्स आती हैं, सेम क्लोजनेस, ऐसा लगता है कि वो मुझ में और मैं उसमें, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और जब आपकी ये चीज़ें शुरुआत होती हैं, बिगनिंग ऑफ ए ब्रेक डाउन, जब ये ब्रेक डाउन होता है ना, आपका शुरुआत होती है सोल शॉक की, ये फिर आपको आपकी सोल की असेंशन होती है, शुद्धिकरण होता है। ये बार में आपको जो ये ट्रिगरिंग होने लगती है ना बाद में, ये क्या बोलते हैं बबल फेज के बाद, ओके। तो बबल फेज के बाद जब ये इस तरह से ट्रिगरिंग होने लगती है, अभी आप सोचते हो कि यार अभी तक तो सब कुछ सेम था, सब कुछ अच्छा था, अचानक क्यों इतना, अभी तो कहते तू मेरी रानी है और अचानक से मैं डेविल कैसे बन गई, है ना। तो ये वाली चीजें जब आती हैं तो ये होता है ट्रिगरिंग का टाइम। जब ट्रिगरिंग होने लगती है तो आपको अपने अंदर झांकने का टाइम पीरियड होता है कि अब मैं इसको कैसे संभालूं। जैसे राजीव कुमार जी ने पूछा कि ये जर्नी अकेले की है कि डीएम की है, तो यहाँ डाउट आने लगते हैं। और जैसे किशोर सोलंकी जी ने पूछा कि ईगोइस्टिक बिहेव, इनके आंसर कैसे दें, इनको कैसे सुधारें। तो बेसिकली हमें इनको सुधारना नहीं होता, हमें अपने आप को सुधारना होता है। और जो इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो समझ लीजिए वो एक परफेक्ट इंसान बनने की तरफ जा रहा है।
और ठीक है, तो ये सारी सिंक्रोनिसिटीज आपको होने लगती है। तो ये चीजें आ जाती हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्विन फ्लेम के अंतर्गत, जब ट्विन फ्लेम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं विद ट्विन फ्लेम। ओके, सिंक्रोनिसिटी विल बी ओवरवेलमिंग डिस्कवरिंग योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करने की जर्नी है। जैसे कि आप टेक्सटिंग कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, एकदम से उनका कॉल आ जाएगा, आप कहेंगे अरे आपका तो कॉल बिजी जा रहा था, वो कहेंगे मैं आप ही को तो कर रहा था। तो इस तरह की फीलिंग्स या दिखाई देने लगती हैं ये सारी चीजें सिंक्रोनिसिटी ना। या आप उनको कॉल मिला रहे हो, आपके दरवाजे पे खड़े हैं या आपके ही ऑफिस पर खड़े हैं कि मैं तो आ गया, आप सोचते हैं ले मैं तो जस्ट अभी सोचा ही था कि मैं कॉल करूं कि क्या कर रहे हैं, काफी टाइम से बात नहीं हुई, वो आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं। तो ये इस टाइप की सिंक्रोनिसिटी रहती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। चाहे आप मैरिड है, एक अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स है, वट एवर द सिचुएशन, आप दोनों एक दूसरे के अंदर होते हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे से फुलफिल हो जाते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इंटेंस होने के साथ साथ फुलफिलिंग लव भी होता है, पीस भी होता है, साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। तो एक तरह से किसी ने कहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको, मैं बताती हूँ, अ गिफ्ट एंड अ कर्स रैप्ड इन वन। एक गिफ्ट भी है जो लव एंड पीस लेकर आता है, आपको अपने आप में सेल्फ लव में लेकर आता है, बाद में शांति लेकर आता है। लेकिन एक कर्स टाइप का भी है कि क्यों कोई सभी कर्स करने लगते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन से जुड़े हुए लोग भी कर्स करने लगते हैं आपको अचानक से, और डिवाइन मस्कुलाइन खुद से आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वर्ड्स बोलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल होता है, वो तो बस बोल जाते हैं। ये बात है, उन्हें पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्या चल रहा है। और एक अलग ही टाइप का ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जो कि थोड़ा सा ट्रिगरिंग होता है। ये तो मैंने अभी तक यही बताया ना कि लविंग वाला लव होता है, पीस होता है, मिस करते हैं ये वाला। तो एक राइटर हैं जिनका नाम है डेबी नेगियोफ। तो ये एक राइटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, क्लैरवॉयंट भी हैं। तो ये यही कहते हैं कि इनएविटेबली इन ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस वी कम अप अगेंस्ट द डांस को वो कर रखा है, द कनेक्शन एंड द डिसकनेक्शन बिटवीन द टू दैट इज इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग एंड कैन नॉट बी रश्ड। इतना इनक्रेडिबल लव भी होता है बट इनक्रेडिबल फ्रस्ट्रेशन का भी सिचुएशन आती है जब ये आपका सेपरेशन पीरियड होता है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के ही अंदर आता है। अब आप कहते हैं कि हाउ टू डील इट, इसको डील कैसे करें। डील करने का मतलब यही है कि आप अपने आप को डीपली पहचानें, इस पेनफुल इमोशन को सप्रेस ना होने दें। जैसे कि सोसाइटी कहती है नहीं अपने दुख दिखाने नहीं है, किसी को कोई फायदा उठा लेता है, वो ठीक है, लेकिन अपने दुखों को अपने तक तो पहचानना है, सप्रेस नहीं करना है। क्या पेन है, क्यों पेन हो रहा है, इस चीज के डीप तह तक जाना है, तह पे जाना है कि क्यों है ये। और जब आप अपने आप को पहचानने लगते हैं और आपको कई बार ये लगता है नहीं मैं सही हूँ, और आप उन्हें चेस करने लगते हैं फिजिकली एंड मेंटली, दौड़ के भाग के कॉल करो, या फिर आप सोचते हैं चलो ठीक है वो तो जवाब ही नहीं दे रहे, बिल्कुल ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब आप मेंटली उनको लगातार चेस करते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। वहाँ वो रनर और चेजर की इंटेंस फीलिंग आ जाती है, एक इस तरह का कनेक्शन हो जाता है कि रनर और चेजर होते हुए भी आप दोनों टेलीपैथिकली इंचार्ज होते हैं, इंटरचेंज कनेक्शन बना हुआ होता है आपका, इंटरकनेक्टेड रहते हैं आप टेलीपैथिकली। एक को एक चीज आती है तो दूसरा उसको कंप्लीट कर देता है। और ऐसा नहीं होता है कि एक और एक दो बनते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं ट्विन फ्लेम तो एक और एक 11 बन जाते हैं, इस तरह का कनेक्शन होता है। जैसे कि आपने वो सारे साइंस देखे होंगे कि किस तरीके से ट्विन फ्लेम को दर्शाया जाता है। एक दूसरे तरह का एक राउंड सी फिगर होती है, उसमें बीच में एक डॉट होता है, एक दूसरी तरह से होता है, दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं, एक बॉल जैसी है, बीच में एक कर्व लाइन है और दोनों के उसमें डॉट है, व्हाइट के अंदर ब्लैक डॉट है, ब्लैक के अंदर व्हाइट डॉट है। ये यही शो करता है कि एक के अंदर दूसरा है, थोड़ी नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी के अंदर नेगेटिविटी है। यही चीज है कि यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर डिवाइन मैस्कुलिनिटी भी है, डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर डिवाइन फेमिनिटी भी है। देखना ये है कि दोनों को बैलेंस करना है। डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर सेपरेशन पीरियड में जब डिवाइन मस्कुलिनिटी को हायर करती हैं, यानी कि चक्रास हीलिंग करती हैं या मेडिटेशन करती हैं या ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव हो जाती हैं, डिवाइनली गाइडेड हो जाते हैं, कहीं कोई कोर्स नहीं करती हैं,
जैसे मेरे साथ हुआ। तो अपने आप ही पता चलने लगता है ये क्या हो रहा है, अपने आप ही नंबर्स दिखने लगते हैं, अपने आप ही ट्विन फ्लेम के बारे में वीडियोस पॉपअप होने लगती हैं, बुक्स सामने आने लगती हैं, इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगता है। दिन रात आप वीडियोस देखते हैं, दिन रात आप स्टडी करते हैं, आंखें आपकी कमजोर होने लगती हैं, वीकनेस आने लगती है, लेकिन आपके अंदर एक खुशी आने लगती है, एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुलनेस, आपके अंदर कंप्लीटनेस की फीलिंग आने लगती है। और जब ये फीलिंग्स आने लगती हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी, उनका माइंड और बॉडी अलग है, वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो मुझे कहा वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छी बात ये हुई कि मैंने खुद को पहचान लिया, अब मैंने खुद को पहचाने तो अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, ये चीज आती है बात। अब आप अपने आप को सीख रहे हैं, सीखते सीखते आप दूसरों को सिखाने लगेंगे। ऐसी क्या चीज है जो कि आप दूसरों को भी सिखा सकें। जॉब और गवर्नमेंट जॉब वो चीज अलग है, 9 to 5 की जॉब वो अलग है कि आपका एक मोटा पैसा आपके अकाउंट में अलग से आ रहा है, चाहे आप जॉब पे जाएं चाहे ना जाएं, या जो भी प्राइवेट जॉब है तो वो करें तो वो आपका आता रहेगा। लेकिन इसके अलावा कई बार आपका मन करता है डिवाइन फेमिनाइन का, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं ये कंट्री छोड़ दूं, मैं ये सिटी छोड़ दूं। ये किस लिए आता है? क्योंकि आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, आपको डिवाइन उस जगह लेकर जाना चाहते हैं जहां आपको एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलता है, बार बार आपके पर्सपेक्टिव को बदलता है, आपके जीवन को देखने के और प्रॉब्लम्स को समझने के, और यानी कि दृष्टिकोण को बदलता है, और आप एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, बजाय कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के, बजाय कि एक दूसरे की उंगली उठाने के, बजाय कि डीएम को बार बार ये बोलने के तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसे बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मेरी टेक केयर नहीं करी, जब मुझे ज़रूरत थी काम नहीं आए, ये चीज़ आपने सब बोल दी है। सेपरेशन के बाद अब आपको ये लगता है कि नहीं, अब मैं अपने आप से जुड़ूं, पहले मेरा रीयूनियन अपने आप से होना चाहिए, मेरा रीयूनियन, मैं अपनी सोल को तो जानूं, मैं अपने दिमाग को तो जानूं, मैं अपनी बॉडी को तो जानूं, और इन तीनों को एक तो करूं, ट्रिनिटी में तो आऊं, फिर तो डुअलिटी में आऊंगी, और डुअलिटी से फिर यूनिटी में आऊंगी। ये वाली चीज़ें, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। और जो समझ रहे हैं ना, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं 5-7 महीनों से, वो समझ पा रहे हैं कि मैं उन्हें किस तरह से ट्रीट करती हूँ। मैं उन्हें स्पून फीडिंग नहीं करती, जैसे बच्चों को कराते हैं ना, लो बेटा लो खाओ, सब मिक्स करके दे दिया, मुंह में डाल डाल के देते रहो, बच्चे को पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूँ और कितना खाना है। लेकिन माँ को पता होता है, या जो स्पून फीडर होता है उसे पता होता है। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो स्पून फीडिंग नहीं करता है। मतलब मैं ये सिखाती हूँ कि हर चीज, जैसे आप लोग सवाल पूछते रहते हैं, अब क्या करूँ, ब्लॉक कर दिया, अब क्या करूँ, रोना आ रहा है, अब क्या करूँ, तकलीफ हो रही है, कई बार मैं जवाब देती हूँ, कई बार नहीं देती हूँ। और जो लोग समझ जाते हैं नहीं जवाब दे रही उसका क्या मतलब है, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छी लिस्ट है मेरे पास, बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिन्होंने गजब का अपने अंदर चेंज किया है। अभी मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने उनसे पूछा ही नहीं है। एक का नाम ले भी दूं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं जब तक पूछूंगी नहीं लूंगी उनका नाम। इतनी इंटेंस सिचुएशन थी, हस्बैंड भी हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं, बच्चा भी है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से सोसाइटी से लड़के, अपने आप से लड़के, डीएम से लड़के, हर चीज़ से लड़के इन द सेंस की जूझते हुए, समस्याओं को सॉल्व करते हुए अपने आप को इतना हायर सेल्फ में लेकर आई हैं कि वो खुद एक टीचर और एक हीलर की तरह काम कर रही हैं। वो एक प्रोफेशनली इस काम में डूब चुकी हैं, जो उनका काम था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ नया कर रही हैं। ऐसे मेरे पास डिवाइन फेमिनाइंस हैं और लगातार कांटेक्ट में है। वो मुझे थैंक यू कहती है, मैं कहती हूँ थैंक यू आप अपने आप को कहें, डिवाइन को कहें, क्योंकि मैं तो आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो जस्ट आपको कह रही हूँ ठीक है। वो कहते हैं ब्लॉक कर दूं, रोते हुए कहते हैं, मैं कहती हूँ कर दो। जिनको बुरा लग जाए कि ओ माय गॉड ये तो मैम ने कह दिया ब्लॉक कर दो, इसका मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। कई बार होता है ना, कई बार ऐसे ही बच्चे को भी लगता है मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, तो शायद मेरी माँ ही नहीं है, मुझे प्यार नहीं करती। तो यही चीज़ है, गुरु शिष्य का भी यही एक रिलेशनशिप है। आप मुझे गुरु माने चाहे ना माने, बट एक तरह से ये बात है कि आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं आपसे 2 क्लास आके हूँ, बस ये बात है। क्योंकि आप लोग अगर 2020 में जागृत हुए हैं तो मैं 2017 में जागृत हो चुकी थी। तो करते करते मैं 20s में वीडियोज़ ही बनाने लग गई। तो अपने पे बात नहीं आती है, बात करती हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद ट्विन फ्लेम। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा हाउ टू हैंडल में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने पेशेंटली इस चीज़ को जीतना है। पेशेंस इज द की टू ए फुलफिलिंग ए ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको आगे होगी समझ में, एक सिंगल सेंटेंस में समझ आ गया
इतना पेशेंस रखें कि आगे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़े। अब आप ये समझे, हाँ मज़ा तो आ रहा है, हमें कुछ अपनापन तो दिख रहा है, हम सेल्फ लव भी कर रहे हैं, कुछ नया भी सीख रहे हैं, फिर आप लेकिन लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, अब वो मुझे बात ही नहीं कर रहे, कहने की बात ही छोड़ो, उन्होंने तो ब्लॉक ही कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या अकेले अकेले अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट को जीऊं? क्या मैं अकेले ही अपना सोल कनेक्शन, क्या बोलते हैं, सोल मिशन को पूरा करूं? हाँ जी, अकेले कीजिए। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले काम करना है, अकेले ही एक नया रास्ता बनाना है। एक नए अनजान रास्ते पर चलने से डरिए मत। नए अनजान रास्ते पर चलेंगे तो पीछे से दुनिया आएगी आपके पीछे, देर सवेर। आप पीछे मुड़ के मत देखिए बार बार। जब आप आगे निकल जाएंगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे पास लंबी लिस्ट है डिवाइन फेमिनाइन्स की, जो शुरू में तो 1-1 घंटा मेरे पास रोई हैं टैरो रीडिंग के दौरान, 1-1 घंटे तक रोती ही रही हैं। लेकिन गजब का उनके अंदर चेंज आया कि वो अब मुझे बता रही है, मैम ये हमने खोल लिया, ये कर लिया, ये सीख लिया, ये सिखा रहे हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो ये बात है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक पावरफुल चीज है, एक पावरफुल आपके लिए एक तरह का प्लेजर भी है और एक तरह की स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी देती है। ठीक है, तो ये प्लेजर और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को जिए, क्योंकि ये आपको पेन और डिस्ट्रेस से डील करना सिखाता है। ये आपके रिलेशनशिप के नेचर को समझने में बहुत सहायक होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स समझ लीजिए। तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी सोल का बेसिक पर्पस क्या है इस धरती पर आने का? क्या है वो? यही है कि लर्न एंड गेन। क्या लर्न एंड गेन? क्या लर्न एंड गेन? एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जब एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज आपके पास होगा, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो आप दुनिया को देने के लिए भी आतुर होंगे। जब आपको लगेगा ना कि ओ माय कप इज फुल, तो आपको लगेगा मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जब आपको कोई आवाज, कोई ताकत अंदर से, आपकी सोल, आपकी गट फीलिंग पुश करेगी ना बाहर की तरफ, निकलो, अब निकलो, एक गलत गंदी जगह से निकलो, गलत कार्मिक रिलेशनशिप से निकलो, तो फिर आप वो निकलेंगे और उसके बाद कुछ नया क्रिएट करेंगे। इफ यू आर in a soul contract and bring distress to you, try not to get lost in the pain. लॉस्ट नहीं होना है, लॉस्ट नहीं होना है। और बहुत सारे सवाल भी मुझसे तो नहीं करने हैं, अपने आप से कीजिए, क्योंकि मैं कब तक आपको सवाल स्पून फीडिंग में नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मैं हर एक चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे सवाल मेरे हिसाब से आप चलेंगे तब तक आपको ये भी डाउट होगा कि पता नहीं मैम ने पता नहीं किस हिसाब से कह दिया, ये तो गलत कह दिया, देखो मैम ने कहा ब्लॉक कर दो, तो अब तो वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे हिसाब से मत चलिए, मुझसे सवाल मत कीजिए, हर एक बात की सिचुएशन मुझसे मत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग लगाएंगे, दिल लगाएंगे, उसके बाद ही आपका इस धरती पर आने का पर्पस पूरा होगा। So breathe deeply and focus on the lesson. क्या सीखा, क्या सबक सीखा इस चीज से, इस ट्विन फ्लेम जर्नी से? तो ब्रीथ करें, ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाएं, गहरी सांस लेना सीखें, नाभि से लेकर ऊपर तक। हम अधिकतर यहीं छाती से ही ऊपर ले लेते हैं सांस, बस इतना ही लेते हैं, ढंग से कहाँ लेते हैं तो प्रॉपरली सांस लें। अगर आप गाना गाने वाले हैं, सिंगर हैं, तो आपको पता होगा कि प्रॉपर सांस किस तरह से लेते हैं। मेडिटेटिव हैं या मेडिटेशन का कोर्स कर रहे हैं या हीलर है, तो आपको पता है कि प्रॉपरली सांस कैसे लेते हैं। नहीं पता है तो यूट्यूब से इतना ढेर सारा है, कहीं से भी सीखिए कि प्रॉपरली सांस कैसे ली जाए। और 5-10 मिनट की डेली प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग अच्छे से करेंगे कि आपके अंदर रिलैक्सनेस आएगी। और उसके बाद चाहे वो आपके ट्विन डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो आपके चाहे स्पाउस हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों ही मैरिड हो किसी और से, और तो फिर आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या जो सोल मिशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा और कंप्लीटली आप रिलैक्स पा पाएंगे और अपने लिए कुछ नया करेंगे, नया क्रिएट करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना। आप बहुत लोगों, आप ये मत समझिए कि कौन आएगा देखने, कौन आएगा सीखने मुझसे, ये डाउट भी निकाल दीजिए। सेल्फ डाउट से भी बाहर निकलिए। सेल्फ लव करने लगते हैं, फिर सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, पता नहीं मैंने ठीक देखा कि नहीं, चलो पूछ लेते हैं किसी से। अरे क्यों? आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सोल, आपकी गट फीलिंग, वो आपकी इनर वॉइस, वो क्या खो गई है? उसके दरवाजे बंद मत कीजिए, उसको खोलिए। वो सारे सवाल मुझसे मत पूछिए, मैंने ये देखा तो उसका क्या मीनिंग, मैंने ड्रीम देखा तो क्या मीनिंग, कुछ मरा हुआ देख लिया तो क्या मीनिंग। अपनी इंटेंस फीलिंग से पूछिए, अपनी इनर वॉइस से पूछिए। सब कुछ का जवाब स्पून फीडिंग में नहीं कर पाऊंगी, प्लीज इस चीज को समझिए। कर दूंगी, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपके सवाल के, हर चीज के सवाल के जवाब मैं दे दूंगी। आपकी जर्नी अपने आप में क्या होगी? फिर खुद से सीखिए। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लव, इनर वर्क,
यही है। सो थैंक यू सो मच मेरी इतनी देर तक की वीडियो सुनने के लिए। आई थिंक मैंने पूरी अच्छी तरीके से तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट को तो मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। आगे अगर आप कहें तो फिर मैं बताऊंगी सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और बम्प कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने सुनने के लिए। और दीपिका, राजीव एंड किशु जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है सवाल करने के लिए। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई सवाल है आपका जो आपको लगता है कि हाँ इस पे वीडियो बनाई जा सकती है, तो आप मुझे बताइएगा। इसी तरीके से बिल्कुल इजी हिंदी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगी, जिसमें कि आपको ये ना लगे कि ये कैसे कैसे शब्द बोल दिए तो समझ ही नहीं आ रहे। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली आसान शब्दों में समझा दूंगी। थैंक यू सो मच समझने के लिए, देखने के लिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। भूलिएगा मत, टैरो रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो टैरो रीडिंग में आ सकते हैं आप। 1 घंटे की टैरो रीडिंग होती है, ठीक है। हाफ एन आवर की भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी इतनी कुछ पावर है क्वेश्चंस को पूछने की और आंसर्स को समझने की, तो आप हाफ एन आवर की रीडिंग ले सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, क्यों है, क्या है, ऐसा क्या है लाइफ में जो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ सही नहीं दिख रहा, तो कैसे सही हो सकता है, क्या रेमेडीज की जा सकती हैं जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए, तो वो मैं आपको बड़े अच्छे से प्यार से समझा दूंगी। ईश्वर की असीम कृपा है कि आप सभी मुझसे संतुष्ट हैं, जिन्होंने भी एस्ट्रो रीडिंग कराई है, जिन्होंने टैरो रीडिंग कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।